रहा था, क्योंकि उसको हमारा ट्रेडिशनल का कॉन्फिडेंस था कि ये बंदा क्या कर सकता है। तो मैंने बोला, तब मैंने दाढ़ी भी नहीं निकाला था, मैं बोला देख, अबे ना जूता उठाने से पहले तू निकल जा। अब मेरी बीवी मेरे बच्चे उनके लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए करके दिखाऊंगा। और ये जितना भी बदलाव आपको दिख रहा है ना, वो उसकी हंसने की वजह से दिख रहा है। तो दोस्तों, हमारी ये बिजनेस में हमारे वाई ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए हम कहाँ से शुरुआत किए थे, थोड़ा मैं वो राइट थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ, और फिर शोभा मैडम बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा, ओके ओके, सो शोभा मैडम पहले बात करेंगे। अ, तो शादी से पहले मैंने बहुत सारा सक्सेस के लिए बहुत सारा कुछ किया था। मैंने जब मैं 10th में थी तो कबड्डी कैप्टन थी। वहां पर भी मुझे आगे जाना था, लेकिन घर वाले ने नहीं जाने दिया। फिर पुलिस में पुलिस के लिए भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, वहां पर भी नहीं जाने दिया क्योंकि पापा पुलिस थे। और शादी होने के बाद जब मैं यहाँ उनके घर आई, देखो सभी लेडीज है ना, आपको पता है ना कि एक तो हाउसवाइफ रहेगी तो घर में हम कितना आवाज चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन बाहर जाने का जब टाइम आता है तो चूहा जैसा चुप बैठते हैं। बराबर? मेरा भी सेम ऐसा था। मुझे भी जब इतना मैं डर के रहती थी घर पर कि कोई भी आता आता था हमारे घर में तो मैं बोलती थी सर को आप चाय दे दो। मैं मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि किसी के सामने चाय देने की। तो क्योंकि मेरा जो सपना था वो सब पूरा खत्म हुआ था, और मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो देखो हम शादी करके जब घर में आते, तो एक तो हमें ये नहीं पता होता है कि ये लोग कैसे रहेंगे, मेरे साथ कैसा कैसे करेंगे। फिर भी हमें इतना डेयरिंग करते हैं। और एक ही देखो, शादी होने के बाद जिस दिन शादी होती है, जब हस्बैंड के घर आते सिर्फ एक बार रोते, पता है ना आपको सभी को। और फिर हस्बैंड हंसना बंद करता है। बाद में कभी रोते नहीं, बाद में रुलाते। बराबर। लेकिन इतना डेयरिंग करके हम ससुराल आते हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन हिम्मत से हम सभी लेडीज आगे बढ़ते हैं। वह तो वैसे मेरा था। और फिर बाद में जब हमने ये बिजनेस देखा 2000 में, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो कुछ ना कुछ करने का हमें एक मार्ग मिल गया। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, चलो हम मिलके करेंगे। और जब बाहर जाने का टाइम आया तो पहले थे पेस मीटिंग थी। तो मुझे वहां पर बोलने का उन्होंने बोला कि आपको नाम सिर्फ बोलना है। और उसी टाइम लाइट चली गई, मुझे लगा अच्छा हुआ लाइट चली गई, अभी कोई नाम नहीं पूछेगा। लेकिन फिर वापस पूछा मुझे नाम, और मैं मेरा नाम खुद का भूल गई। तो और बात सही में बोली नहीं मैं नाम। और सर आने के बाद मैं बोली मैंने नाम बोला क्या, तो बोले नहीं आपने नाम नहीं बोला। तो मुझे इतना डर लगने लगा कि अगर मीटिंग रहेगी तो मैं हमेशा हम दोनों का झगड़ा होता था। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर बाहर जाएंगे तो किसी ने अगर कुछ सवाल पूछा या मेरा नाम पूछा तो मेरा इतना भी हिम्मत नहीं था बोलने का। तो मैं घर में बोल के रखती थी कि अगर मुझे वहां पर जाने के बाद अगर आपने मीटिंग के लिए किसी की पहचान करा के दी, अगर कुछ पूछा, तो मैं दोबारा कभी मीटिंग में नहीं आऊंगी। तो सर डर के मारे मुझे कभी बोलते नहीं थे। सभी लेडीज इकट्ठा होती थी, मैं अकेली और जाके बात नहीं करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ, सभी लेडीज हमारे ग्रुप की आती थी, और एक दिन वाडेकर मैडम थी मीटिंग में, और वाडेकर मैडम ने उनके सर को पूछा कि सही में काका की शादी हो गई क्या, कभी कौन सी मीटिंग में मैडम कभी दिखती नहीं। है ना। तो मुझे इतना ये लगा कि तब से मैंने मीटिंग ज्वाइन करना चालू कर दिया, और मीटिंग में रेगुलर आना या बात करना चालू कर दिया। बरो सीडी सुनना चालू कर दिया। तो ये सब वो डाउन लाइन को देख के मैं करती थी। बरा। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये सब कुछ मिलने वाला है। देखो 12वीं के एग्जाम जब डेट डिक्लेयर होती है ना, तो अगर उससे पहले हम कितना चिल्लाते हैं बच्चों को, पढ़ाई करो 15 दिन रहेगा, एक महीना रहेगा, लेकिन कोई सुनता नहीं। जैसे डेट डिक्लेयर होती है तो बच्चे अपने आप पढ़ाई करने लगते हैं। वैसा ही देखो सेम ये बिजनेस में भी, अगर मुझे आगे बढ़ना है ना तो क्यों करना है ये मुझे पहला पता होना चाहिए। तो हमने पता है कि आपको क्यों किया था, सिर्फ हमें महीने का 5,000 रुपये चाहिए था, इसलिए हमने ये बिजनेस की शुरुआत की थी। तो वो भी हमने लिख कर रखा था।
और छोटा छोटा ड्रीम मैंने लिखा था। और देखो, हम अगर किसी को बोलते हैं ना ड्रीम निकालने के लिए, तो हम इतना बड़ा ड्रीम निकालते। पहले शुरू में हम कार का एक पोस्टर लगा देते हैं, अगर नहीं हुआ कंप्लीट तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बना। तो ये मत गलती करो, तो छोटा छोटा ड्रीम निकालो। कि अगर आपके घर में फैन है लेकिन बहुत आवाज कर रहा है, तो वो छोटा ड्रीम आप लिख सकते हैं। फिर आता है कि फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, वो छोटा लिखो कि उससे आप टाइम निकाल सकते हैं, है ना। तो दूसरा दूसरा है कि आपके घर में अगर आपको लगता है कि आप सभी हेल्दी होना चाहिए, तो आप क्वीन का जो बर्तन है उसका एक पोस्टर लगाओ। फिर आपको लगता है कि मेरा स्किन अच्छा होना चाहिए, तो आप स्किन न्यूट्रिशन है, क्यों अगर वो महंगा लगता है तो एटीट्यूड का आप पोस्टर लगाओ। ये छोटा छोटा ना आप पोस्टर लगाओ, बाद में आप प्लेटिनम होने के बाद आप बड़ा कार का लगा सकते हैं, या फॉरेन ट्रिप का पिक्चर आप लगा सकते हैं। ऐसा करके, और बाद में सबसे लास्ट में आता है, अगर बड़ी आपको कार चाहिए तो वहां पर आप डायमंड जाओगे, या हमारे जैसे एमरल्ड फाउंडर एमरल्ड जाएंगे, तो वो पोस्टर आप लगा सकते हैं। तो ये सब करने के लिए सभी लेडीज के पास हमें क्या करना है, सबको जाके मिलना है। बराबर, अगर घर घर से बाहर निकलेंगे तब हमारा ग्रुप बड़ा होगा, या रिलेशन हमारा अच्छा होना चाहिए सबके साथ, तब लोग प्रोडक्ट लेंगे। तो सबसे पहले मुझे खुद प्रोडक्ट यूज करना है, और बाद में हमें जाके बाकी सभी को बोलना है। ये तो मुझे लगता है सबको बोलने की जरूरत नहीं है, सब प्रोडक्ट यूज करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। बरोबर, सिर्फ मुझे क्या करना है, जो मुझे मिला है ना, वो सब बाकी लेडीज को बोलना है। तो मैं क्या करती थी, आपको मेरा एक फोटो फोटो देखो आप, हम पहले कैसे थे, हमारा घर कैसा था, उसका हम पिक्चर आपको दिखाएंगे। आपको बाद में पता चलेगा कि बाप रे, ये ऐसा तो घर हमारा कभी था ही नहीं। लेकिन देखो, एक शादी का ये फोटो है, कितनी दुबली थी, अब आप भी देख रहे, है ना। तो ऐसे थी मैं, एकदम बारीक थी, मेरे 17 उम्र थी तब मेरा शादी हुआ था। और वेट था मेरा 30 kg, और बहुत सारे हेल्थ के मुझे प्रॉब्लम भी थे। और मैं एमवे में आने के बाद जो प्रोडक्ट यूज करना चालू होने के बाद, आप देख सकते हैं आगे कि कैसा। और ये देखो, हमारा पुराना घर था जब हमने बिजनेस की 300 शुरुआत स्क्वायर की फुट। थी। 300 ये स्क्वायर। देखो किचन में कितना ऐसा है, मेरी बेटी एकदम छोटी थी, उस दिन उसका बर्थडे था। ये देखो, आज हम आप देख सकते हैं हमें। और उसके बाद आगे का एक फोटो देखो कि ये हमने बिजनेस की शुरुआत की थी तब मैं ऐसी थी, और तब हम सिल्वर हो गए थे। और उस टाइम का फोटो है। और एक अभी देखो घर हमारा, वो पहले वाला घर, और ये बिजनेस के बाद आने के बाद जो हमने घर बनाया, वो कभी हम ये बिजनेस को है ना कभी भूल नहीं सकते। इतना अच्छा घर हमने मगरपट्टा सिटी में बनाया है। अगर मैं हम मीटिंग के लिए कभी जाते हैं ना किसके घर, अगर कहाँ से आए ऐसा बोलते हैं, तो मगरपट्टा बोलो तो बाप रे, यहाँ आप इतने अच्छे इस जगह पर रहते हैं। तो ये सब हमें एमवे की वजह से मिला है। और देखो, फॉरेन ट्रिप, बना, फॉरेन ट्रिप पहला लाइफस्टाइल देखा मैंने, साड़ी कैसी थी, मैं रहती कैसी थी, आप देखो कितना फॉरेन ट्रिप मिलने के बाद कितना चेंज आता है। और हर इतने 23 कंट्री हम अभी जाके आए, बरो, हर साल हम ट्रिप में रहते हैं। और बाद में फैमिली देखो, उस दो साड़ी देखो, ये और ये ड्रेस देखो। अगर ये सब आपको, सभी लेडीज को अगर चाहिए ना, तो मुझे लगता है जो आपके अपलाइन है, जिन्होंने आज आपको बुलाया है ना, उनका अगर आप 1-2 साल सिर्फ सुनो, अगर छोड़ो मत, जो भी कर रहे हैं ना आप उसको छोड़ो मत। लेकिन हमने वही किया, छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा, इसलिए आज देखो आपके सामने इतना हमारे चेंज आया है। तो थैंक यू। सो राइट, थैंक यू मैडम। और दोस्तों, अगर हम देखेंगे ना, तो अभी हम राइट वो बातें करेंगे जिसकी वजह से हमें इस साल में और 2029 तक, मैं पक्का गारंटी से बता सकता हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो 3% 6% राइट नए हैं, गेस्ट है, मैं गारंटी बताता हूं आप एज ए डायमंड राइट स्टेज पे आ सकते हैं। हमारे पुराने लोग तो डबल ट्रिपल जाएंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। 20,000 करोड़ हम राइट यहाँ इंडिया का बिजनेस करने जा रहे हैं। तो पहली चीज क्या है, पहली चीज हमारे बिजनेस में राइट हमें सीखने की तैयारी चाहिए। राइट, एक हमें राइट ये बिजनेस में एक सीख मिली, मैं जितना राइट भगवान ने हमारा जो चेहरा डिजाइन किया ना, ऐसे क्यों किया है, राइट, इसलिए हमें एक मुंह दिया है और दो ईयर कान दिए, इसलिए दिए
कि वही चाहता है कि सभी सक्सेसफुल हो। वो चाहता है कि भाई तुम एक मुंह दिया है, कम बोलो और ज्यादा सुनो। ऐसा हम करेंगे, राइट, 100%। हमें सुनाने की आदत थी, तब तक कोई सक्सेस नहीं था। जिस दिन सुनना शुरू किया, समझना शुरू किया, बिजनेस बदल गया। तो हमें पहली चीज क्या करना है, 100% हमें ये बिजनेस में एक अच्छी स्टूडेंट होने की जरूरत है। दोस्तों, मैं जो बिजनेस में आया ना, तो हमें कंप्यूटर क्या है पता ही नहीं था। 10वीं फेल 3 बार। तो 2000 में मैंने कंप्यूटर लिया और टेबल पे रखा। अब रखने के बाद है ना, वहां ईमेल नहीं था, ईमेल बनाया। अब कैसे जाना है उसके ऊपर मालूम नहीं था। तो मैं ये बोला, अगर ट्रक चला सकता हूं तो इसको भी चला सकता हूं। तो हम क्या करते थे, मुझे एक ही मालूम था, कंप्यूटर का प्राइस कितना है, 30,000। ज्यादा से एक बार गाड़ी ठोकता है ट्रक तो 2 लाख खर्च कर सकता हूँ। तो कंप्यूटर चलाने में क्या फर्क पड़ना है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 30,000 का चीज जल सकता है, खराब हो सकता है, इससे और क्या हो सकता है। तो जब भी वो हैंग होता था तो मुझे एक ही आता था, ऊपर का बटन बंद करता था, सब बंद होता था। फिर बटन चालू, सब चालू। कंप्यूटर सीखा, सीखने की तैयारी थी। आज भी नोट्स निकालता हूं। और अच्छी बात क्या है मालूम है क्या, ये बिल्कुल कॉपी करने का बिजनेस है। नोट्स निकाल के कॉपी करने का बिजनेस है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। 10वीं में चौथी बार जब मैं पास हुआ ना, तो सामने वाला बंदा मेरी सरनेम का आया था। उसको इतना ही बोला था, अगर मैं पास नहीं हुआ तो तुम तो गए काम से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के पहले ऐसे ही थे आप। तो मैंने पूरा देख के लिखा था मराठी का पेपर, तब 35 मार्क पड़े थे मुझे। और इसलिए पास होना था, सुशील बेकर का लोन लेना था। राइट। सो दोस्तों, 100% कॉपी करने का बिजनेस है। पहली चीज मैंने बात किया। अब क्या है, पहली चीज इसमें क्या है, सीखने की तैयारी। अब उसमें क्या है, जैसे हमारा ये बिजनेस का जो भी चीज है ऑनलाइन का, सब मुझे आना चाहिए। एज ए बिजनेस मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो 3-6% है, वहां से बात कर रहा हूँ। तो मुझे सब आना चाहिए। राइट। डिपेंडेंसी पे ये बिजनेस बड़ा नहीं खड़ा होता है। हमें जूम पे आना है, उसके एटिकेट्स को समझना है, डायरी पेन चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए। राइट। फिजिकली मीटिंग्स को हमको पहले जाना है, लास्ट में आना है। डायरी पेन चाहिए, ड्रेस कोड चाहिए, राइट, एक्साइटमेंट चाहिए। और हमेशा जैसे प्रमोशन एडिफिकेशन आना चाहिए। आज की अभी देखिए, अभी प्रमोशन का सही टाइम है, ऑफर का। और फिर ऑफर खत्म होने के बाद कुछ लोग फोन करेंगे, वो डायरी में रखना, साल भर वही रहेगा उनका। उनको मालूम रहता है ऑफर कब आई, खत्म भी कब हुई, दूसरे दिन फोन आएगा। तो आप समझ लीजिए। अभी हमें इसमें पहली चीज क्या है, वीडियो ऑन करना है हमारे ऑनलाइन मीटिंग पे। अब आप समृद्धि हाईवे हुआ है, और आपको है ना, मान के चलिए 30 साल 40 साल 35 साल का हमारा करियर है। और वो करियर हम अभी तक अपने सारे सपने पूरे नहीं कर पाए, और यहाँ पर हमें 2029 तक करना है। तो आप समृद्धि हाईवे से जा रहे हैं ना, जो 35 साल में काम नहीं हुआ, वो आपको 5 साल में करना है। तो पहला चीज क्या करना पड़ेगा, वो हमारा जो पट्टी ना, राइट, क्या उस पे हम एक ब्लैक पट्टी बांध के ड्राइव कर सकते, नहीं। दोस्तों, इस बिजनेस में हमें जिस दिन हम ड्राइविंग सीट पे आ गए ना, हमेशा देखना गाड़ी में जो साइड में बैठा है, पीछे बैठा है ना, बहुत बूस्टिंग करेगा। ऐसा करो, इधर देखो, उधर देखो। अरे जो ड्राइविंग सीट पे है ना, उसकी नजर होती है, उसको सारे सेंस होते हैं, उसको पता है। हम ये बिजनेस में, एमवे बिजनेस में, बहुत मुश्किल से ड्राइविंग सीट पे आते हैं। डिपेंडेंसी, बहुत बाजू में बैठने की आदत लग गई है, इसलिए हम प्लेटिनम जल्दी नहीं जाते, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते। ड्राइविंग सीट पे बैठी है, सारे सेंस अपने आप आ जाएंगे। जिम्मेदारी लीजिए, 95% काम खुद करेंगे, 5% अप्लायंस से सपोर्ट लेंगे, गाइडलाइन लेंगे। तो पहली चीज क्या, एक बेस्ट स्टूडेंट की तरह काम शुरू करिए, वीडियो ऑन रखिए। राइट। 120 से गाड़ी चला रहे हो, आंखों पे पट्टी है, कहाँ जाएंगे हमें पता है। तो वीडियो ऑन का मतलब होता है आप सीखने को तैयार है, समझने को तैयार है। आगे हमें इस बिजनेस में जहां भी हमें प्लान को, डेमो को, और कहीं भी टाइम दिया है, जो पंक्चुअलिटी टाइम की, उसको हमें संभालना है। हम स्विट्जरलैंड गए थे, और हमारे यहाँ के बहुत सारे बंदे थे, और वहां पर है ना, ज्यूरिच एयरपोर्ट पे गाड़ी खड़ा था, और होटल वाला, वो जो बंदा है ड्राइवर, राइट, मैं भी ड्राइवर, वो भी ड्राइवर, उसने ऐसा घड़ी देखा, हमारे 20-25 लोग आ रहे थे, वो 1 सेकंड के लिए नहीं रुका, 25 लोगों को छोड़ के हमें 5 लोगों को लेके निकल गया उसकी टाइम पे। सिर्फ 2 मिनट का डिस्टेंस था। और हमारे यहाँ पर बस स्टैंड में हाथ दिखाते ना, अरे थाम थाम, ऐसे हाथ दिखा रहे थे, वो नहीं रुका, हो गया। तब समझ में आया हमारे टाइम का क्या है वहां पर। और इसीलिए ये कंट्रीज काफी सक्सेसफुल। हमें जहां भी हम टाइम देते, वो अकाउंटेबिलिटी समझिए। पैसे का रहेगा लेन देन, फिर टाइम का रहेगा,
डेमो प्लान को टाइम दिया, उसका रहेगा। हमें ये दो चीज पहले करना है। हमें लगता है टीम करेगा, पहले हमसे शुरुआत होगी दोस्त, टीम से नहीं। और उसके बाद में दूसरी चीज है, और वो है कि हमें हमेशा हर महीने पहले 1 तारीख या उसके पहले अगले महीने का प्लानिंग और काउंसलिंग करना है। मैं नया हूं, मुझे तो पता नहीं है, बट अगर मेरा टाइम, मनी और एनर्जी सब कुछ सेव करना है, तो मेरा मेंटर और कोच 99% सबमिशन इक्वल टू 0% सबमिशन। मुझे ये चीज पहले ही पता चली थी। आप 100% सबमिट कर लीजिए, सामने वाले की जिम्मेदारी बढ़ती है। अब अंधा पर्सन है, रोड क्रॉस करना है, और किसी दिखने वाले को हाथ में हाथ दिया है। हमारी बिजनेस में, राइट, वो लोग उस पार जाते हैं जो रास्ते में हाथ झटक के भागते हैं, उसका एक्सीडेंट पक्का है, सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन ब्लाइंडली अगर फेथ है, आपकी ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन, राइट, उसके साथ अगर आप कनेक्टेड है, 100% आपको कोई नहीं रोक सकता। सो दोस्तों, हमें 100% काउंसलिंग की जरूरत है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे, गोल सेटिंग की जरूरत है। राइट, पहले क्या करिए, जो गोल सेटिंग है हमारे, मैंने बोला कि 5 साल का, फिर 3 साल का, फिर 2, फिर 1 साल, फिर 6 महीना, और फिर इस महीने क्या करना है, वहां तक हमको आना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। और जब भी हम ये अप्रोच शुरू करते हैं, लोगों को बातें शुरू करना पड़ता है, तो हमारा ये पहले हम एक स्टूडेंट हो गए। दूसरा काम क्या होता है कि हमारा एटीट्यूड जो है ना, जो पॉजिटिव निगेटिव की लड़ाई चलती है ना, उसमें कम होने के लिए पहला हमें 100% शाम में एक 15-20 मिनट बुक पढ़ने की जरूरत है। राइट, मेरा वो पहले वाला बुक था, लाइक हु मूव्स माय चीज। वो तो नाम इंग्लिश में था, बट वो किताब, राइट, मैंने पढ़ा, मेरा चीज किसने हटाया। मुझे लगता था ऐसा नहीं, इसको मेरी स्टोरी कैसी मालूम, क्योंकि जो भी पढ़ेगा उसको ऐसा ही लगता है। तो मैंने कंपनी का बुक पढ़ा, राइट, वादे जो निभाने। पता चला कि यार हम बहुत बाप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो हमें ना अंदर से, जब तक वो सेल्फ इमेज, जब तक वो अंदर से पैशन नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। शुरुआत में हमें कुछ बुक्स की जरूरत है, और हमें क्या होता है, वो आई नो एवरीथिंग में गए ना, डी ग्रोथ शुरू हो गई, बढ़ना रुक गए हम। तो हमेशा हमें ग्रोथ में रहने के लिए, आगे जाने के लिए, ये बेसिक से मत निकलना। तो हमें रोज पढ़ना है। उसके बाद में हमारा गुरुकुल का एक टॉक है, रोज सुनना है। जितने भी हमारे लोग हैं, क्या होता है, अगर हम 90 दिन लगातार 90 टॉक सुनते हैं, तो मैं लिख के दे सकता हूं, आपका लेवल कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि 90 प्लान में जो मिस कर रहे हैं ना, वो कोई ना कोई स्पीकर आके बताएगा कि तुम जहां पर चल रहे हो ना, वही चीज मैं भी करता था। और फिर हमें लगता है, अरे इन्होंने ये बदलाव किया, इसकी वजह से इनका ग्रोथ हुआ, मुझे भी करना है। तो हर दिन एक टॉक बहुत जरूरी है। अभी क्या होता है, जब हम हमारे, राइट, जो मेंटर कोच है, पेस मीटिंग रखते हैं, या मान के चलिए डिजिटल हो फिजिकल हो, पार्टिसिपेट कर लीजिए। लग्नात आहे ना, लग्नामध्ये वराडी आणि कार्यवाहक मधला फरक काय माहिती? वराडी ना, मीठच कमी पडलं, हेच कमी होतं, तेच कमी होतं, अरे पण ते कार्यवाहकचं कंबरड गेलेलं असतं। मराठी में, हिंदी में बताता हूँ, राइट। वराडी का मतलब सिर्फ शादी के लिए आया है, वो दुनिया भर का नाम निकाल ये लग रखेगा, बट जो काम कर रहा है ना, उसको मालूम होता है। और जब सोता है ना, तो उसको उठेगा नहीं 2 दिन। तो हमें ना, हमें क्या रखना है, हमेशा कार्यवाहक हमें, राइट, एक फैसिनेटली बिजनेस में हमें रखना है खुद को। जैसे लिव 360 का प्रोग्राम है, उसको ठीक से अटेंड करिए, सबमिट हो जाइए, वीडियो ऑन रखिए, राइट। उसके बाद में अगर हम देखेंगे, तो जो हमारा, राइट, मीटिंग है बुधवार का, तो श्रवण जी रिकॉग्निशन करते हैं उनका, वो ऊपर वाला भी देख रहा है, राइट। तथास्तु वो तब बोलेगा जब आपका वीडियो ऑन है, नहीं तो बोलेगा अरे अंधे आदमी को देख के क्या करेंगे, ये थोड़ा ही दुनिया का भला करने वाला है। तो हमको क्या है, हमेशा ये 60 का चश्मा है, तो हमें ना दिखता है, लेकिन वहां वीडियो में भी दिखना चाहिए। तो 100% हमें वीडियो ऑन करना है। तो बाद में अगर हम देखेंगे, जो भी हमारे जो टीम की एक्टिविटीज है, अपलाइन की एक्टिविटीज है, कंपनी की एक्टिविटीज है, पार्टिसिपेट करिए। फैशन आता है बिजनेस करने का, कम्युनिकेशन एंड जो काउंसलिंग होता है ना हमारा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम कर सकते हैं बिजनेस में, अगर हम ठीक से समझ पाए। और 2 वे कम्युनिकेशन होना है। बहुत बार क्या होता है, हम दिन में 50 फोन डाउनलाइन को करेंगे, 100% डाउनलाइन को करेंगे। मैं आपको आज सीक्रेट बताता हूँ, 10वीं फेल से फाउंडर एमरल्ड तक ये जो जर्नी है ना, 365 दिन अपनी वो कोच और मेंटर और आपका जो फैसिनेटली आपके साथ काम कर रहे हैं ना, उनको एक कॉल रोज का होना चाहिए, एक मैसेज उनको होना चाहिए कि सर आज आप हमने क्या किया, नहीं किया तब भी बताइए कि आज कुछ नहीं किया।
वो जो ट्रांसपेरेंसी ना, जिस दिन अंदर आएगा ना, तब आपको कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो वो है, ये इससे काउंसलिंग से क्या पता चलता है? ये पता चलता है हम कितने एग्रेसिव और एक्टिव है, ध्यान जाता है हम पे, राइट। उसके बाद में अगर हम देखेंगे दूसरा एक है, और वो है कि अभी हम एक्शन पार्ट की तरफ थोड़ा बात करते हैं। जैसे मैडम ने ड्रीम के बारे में बात किया, तो हमें ड्रीम लिखना है। पहले मान के चलिए कि एक बीबीआई जाने तक 30-40 हजार का ड्रीम कैसे राइट पूरा हो सकता है, राइट, क्या कर सकते हैं उसके लिए। 100% पहला ड्रीम क्या होना चाहिए? आप है ना, एक 50-60 कस्टमर आपके पास होने चाहिए। मैं दोस्त, आज मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, राइट, एमवे बहुत देने को तैयार है। हमारी है ना, अगर झोली ही फट गई है तो पैसा कैसा बैठेगा उसमें? मैं बताता हूँ कैसे। हम 10वीं में 3 बार है फेल है, कैलकुलेटर बहुत अच्छा चलता है, ज्यादा कैसे पैसा बनता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। पहली चीज है, हमने ड्रीम निकाला, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, जो दिमाग को कंसीव करेगा पहले, ऐसे ड्रीम चाहिए, राइट। ड्रीम के नहीं ना, दिमाग के बाहर, मतलब होगा कि नहीं होगा, डाउट वाला ड्रीम मत लिखिए। जो आपको लगता है, जहां तक आपका पॉसिबिलिटी, जितना हमारा सेल्फ इमेज, उस हिसाब से हमारा इनकम, और उस हिसाब से हमारे ड्रीम। आगे हम देखते हैं, एसोसिएशन से सेल्फ इमेज बढ़ेगा। हमारा पहले दिन नहीं हुआ था। मैंने अपने अपलाइन को बोला था, स्टेज पे भेजोगे और टाई पहनने के लिए बोलोगे तो बिजनेस छोड़ दूंगा। कोट नहीं, टाई नहीं, और इन नहीं, इन करूंगा नहीं, टी शर्ट। तो इसके लिए हमने क्या किया? आज तो वही करना पड़ता है, पर उन्होंने हमें समझ के लिया। उन्होंने, इनको मालूम था, इनको अगर इनकम आता है, ये बिल्कुल ट्रांसफर टाइम, बहुत मेहनत कर सकते हैं। लेकिन शुरू में हमने, उन्होंने मना नहीं किया, ठीक है बोला, ओके। लेकिन आज तो वही करता है। उसके बाद में जैसे शॉर्ट टर्म लिखा, मिड टर्म लिखा, लॉन्ग टर्म लिखा, तो मान 30-40 हजार तक के पहले कुछ सपने निकालिए। 12 से 18 लाख तक फाउंडर प्लेटिनम टू फाउंडर प्लेटिनम निकालिए। फिर उसके बाद में लॉन्ग टर्म, राइट, एमरल्ड से लेके आगे आप स्काइज लिमिट निकाल सकते हैं। वो उसका टोटल निकालिए। मान के चलिए किसी का निकलेगा आज 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, पूरा ये टोटल निकलता है। और उसको देखने का और मेरी एक्टिविटी को देखने का, कंफ्यूज हो जाओगे। 5 करोड़ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? ये बेसिक भी नहीं कर रहा हूँ। हेलो, वीडियो बंद करके बैठता हूँ, सपने तो इतने बड़े रखे। तो दोस्तों, अगर मान के चलिए कि हमें इसमें फुल प्राइस पे करनी पड़ेगी, जो चीजें करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी पहला काम क्या है? 40 से 50 ड्रीम के बाद कस्टमर को क्रिएट करना है। मेरा कम से कम 500 से 1000 पीवी जब तक कस्टमर का नहीं होगा, एक नए बंदे का 100 से 200 शुरू में, फिर 300, फिर 400, फिर 500। कस्टमर का बिजनेस क्यों चाहिए हमको? क्योंकि उसी से कुछ बिजनेस करने वाले लोग मिलेंगे। जो बोलता है ना कि हाँ मुझे रिकमेंड करना है, सोल्यूशन बेस हमें काम करना पड़ेगा, राइट। सभी लोग बिजनेस प्लान देख के नहीं आएंगे। आज हम हेल्थ का सोल्यूशन दे सकते हैं, ब्यूटी का सोल्यूशन दे सकते हैं। हमारी मैडम को देखिए, हमको देखिए, 61 साल, राइट, मैडम को देखिए 50 साल, स्किन देखिए, देखो उम्र 2 साल ज्यादा बताई तो भी कैसा लगता है, समझ के लीजिए। तो हमारे प्रोडक्ट है ना, यंग रखते हैं, तो हमें पहले प्रोडक्ट पे आना है। प्रोडक्ट पे क्या है? अगर हमारा सेल्फ इमेज हाई है ना, तो कस्टमर बहुत सारे हो जाएंगे। 300 से लेके 1000 पीवी तक, अगर हमारा 15% तक अपना पर्सनल कस्टमर जाता है, क्वालिफाइड कस्टमर, आमला वाला कस्टमर नहीं। आमला दिया, फिर 3 कस्टमर, वो चेक ऊपर जाएगा ना, 3 आमला। अरे भाई, ऐसे बिजनेस से कैसा पैसा आएगा, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो कस्टमर क्यों, सोच के देखिए, आप जिस भी लेवल पे हो उसका कैलकुलेशन बहुत बड़ी तरीके से आता है। आपका लेवल पर प्लस 8%, सोच के देखिए। अगर हम, राइट, 9% है, 9 और 8 कितना हुआ? 17%, राइट। अगर मान के चलिए हम 12% है, 12 और 8 कितना हुआ? 20%। और अगर मान के चलिए कि आप 15% है, 15 और 8 कितना हुआ? 23%। तो पूरा बिजनेस यहां से आएगा नहीं, आपका खर्चा पानी निकालने के लिए यहां से आएगा। तो वहां अगर हम देखेंगे, तो परसेंट लेवल के थोड़ के सोच के देखिए कि बीएफ आ गए, और वहां पर वो 1200 में अगर 400-500 पीवी आपका वैल्यू में, मैं गारंटी से बता सकता हूं आपका डबल चेक पे आउट आएगा। तो हमें इन चीजों को समझना है, राइट। कस्टमर्स क्यों होना चाहिए। उसके बाद में हमें टीम बिल्डिंग के लिए 300-400 लोगों का जो भी लिस्ट बनाएंगे हम, जो भी है हमारे पास। तो पहले दिन क्या लगता है, कैसे बात करूं, कैसे बोलूं, क्या करूं, वो ड्राइवर सीट पे बैठने के बाद है ना, पहले दिन लगता है पैडल दो 3 और पैर दो,
कंफ्यूज होता है, ऊपर जाके देखने के बाद लगता है कि हाँ गाड़ी तो चलाते हैं लोग, ऐसा ही है, वही गाड़ी है, वही आप है। फिर आप ड्राइविंग भी करते हो, फिर आप पानी भी पीते हो, फिर आप पीछे भी देखते हो, फिर आप टेप भी लगा, सब कुछ आता है। थोड़ी दिन की बात होती है। आप पहले ड्राइविंग सीट में आइए, सब कुछ आएगा। लिस्ट बनाइए, पहले कुछ 4-5 कॉल्स वगैरह सीखिए, कैसे करना है कॉलिंग, नीड बेस्ड अप्रोच कैसे करना है, किस तरीके से उनको क्या चाहिए इंपॉर्टेंट होता है। हम क्या करते हैं पता है मालूम है क्या, हमें क्या देना है ये इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों वही इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी नीड पता चली तो डील फिक्स है। हमारी नीड अगर उनको पता चली तो डिवोर्स फिक्स है, 100% छोड़ के जाए। उनकी नीड हमें फाइंड आउट करना है, तो रेशियो बहुत बढ़ेगा हमारा, बहुत अच्छी तरह से बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। पहले क्या करना है, पहले बिजनेस में आने की वो कोशिश मत करिए, पहले उनको यूज करने दीजिए, कॉन्फिडेंट आने दीजिए। जब वो बंदा बोलता है ना मेरे 2 लोगों को ये बात करनी, मुझे बहुत अच्छा फर्क पड़ा, मैं ये नहीं ये इसमें अच्छा लगा, वो एससी पीसी हो सकता है, होम केयर पर्सनल केयर हो सकता है, ब्यूटी हो सकता है, जो भी सेगमेंट हो सकता है। रिकमेंडेशन की पावर जिसके अंदर, वही आपका एडीएस। एडीएस हम उनको बनाते हैं, अरे नहीं नहीं ये बहुत क्वालिटी है, क्वालिटी का मतलब रिकमेंडेशन पावर उसके अंदर आई है क्या, तब जाके उनको स्पॉन्सर करना है। नहीं तो पहले दिन हम स्पॉन्सर करते लगता है ये डायमंड जाएगा, अरे वो तो पीसी में नहीं रहता। तो हमको 100% देखना है कि ये बंदा क्या करने वाला है। तो हमें क्या है, लिस्ट बनाना है पहले, कस्टमर का 30-40 लोगों का अगर मैंने, वो कैसे कस्टमर बनाना है, वही कस्टमर बना सकता है ना जो यूजर बेटर है। और ये होने के बाद वो बंदे का 200-300 पीवी हर महीने होने लगता है। एक भी महीना मिस नहीं होता वो फैमिली का जो उनको पे आउट नहीं आता है, हर महीने आता है। और वो बेस्ट यूजर होता है और उसके पैसे भी बनते हैं, और वो आगे जाके राइट वो पैसे मल्टीप्लाई भी होके आते हैं। उसके बाद में क्या करना है, हमें कॉलिंग के स्क्रिप्ट सिखाना है इन लोगों को, क्या बात करनी, कैसे बात करनी। अमिताभ बच्चन जी इतने बड़े एक्टर है, डायरेक्टर का स्क्रिप्ट होता है उनका अपना नहीं। ये बिजनेस में हम अपना स्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो पिक्चर क्या, हम खुद भी नहीं चलते बिजनेस में। वो स्क्रिप्ट ध्यान में रखिए कि क्या स्क्रिप्ट है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, राइट। उसके बाद में लोगों को ज्यादा सुनना है, इनको भी चीजों को समझना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि क्या सिखाना है लोगों को, टीम को। मान के चलिए कि आज हमारे यहाँ पर मीटिंग में जितने भी लोग हैं, सिर्फ आपने हमारा हर्बल का पेस्ट 50 लोगों को देने का फिक्स किया, 50 लोगों का, और उतना काम कर लीजिए। 50 फैमिली अगर ये पेस्ट यूज करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं आपको, उसमें से 25 तो रीगेन करेंगे आपके लिए परमानेंट। और वो वहां से दूसरे पे जाएगा, दूसरे प्रोडक्ट से तीसरे, तीसरे से चौथे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मैं पेस्ट के बारे में बात करूं, अरे भाई अंबानी बात करते हैं वो सब्जी के बारे में, उनके मॉल में मिलता है, इतने बड़े बड़े सारे जितने भी हमारे इंडिया के बड़े लोग हैं उनका ये बिजनेस है, तो हम क्यों ना बात करें। तो हमको 100 छोटी छोटी प्रोडक्ट पे बात करना है। बीएफआई जब जाएंगे 95% वर्क आपका रहेगा, 5% आपका रहेगा, तभी आप बीबीआई जाओगे, तभी बीबीआई जाओगे। नहीं तो 95% अपलाइन का काम है, 100% कुछ नहीं होगा। आगे जैसे मान के चलिए कि नीड बेस में क्या करना है, जिसको हेल्थ चाहिए हेल्थ की बात करिए, जिसको होम केयर पर्सनल केयर में इंटरेस्ट है वहां बात कर लीजिए, जहां ब्यूटी चाहिए वहां बात कर लीजिए, जहां एप्सा चाहिए वहां बात कर लीजिए, जहां क्वीन चाहिए वहां बात कर, उनको क्या चाहिए इंपॉर्टेंट है, राइट। और अगर उसमें देखेंगे आगे, सो दोस्तों आगे इतना ही बताऊंगा, राइट। बीएफआई, बीबीआई, और जैसे आगे हम जाएंगे तो मुझे इतना ही बताना है आप लोगों को, ये प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छी तरह से समझ लीजिए, राइट। नया बंदा हमारा हमें छोड़ के क्यों जाता है बिजनेस में, मैं बताऊं, उसको कस्टमर का बेस नहीं है, उसको हर महीने वॉल्यूम नहीं आ रहा है। अगर ये प्रॉब्लम पहले ही छूट जाता है उसका, तो कभी नहीं छोड़ेगा, 100% नहीं छोड़ेगा। और आज जो हमारे साथी इतने साल से सभी काम नहीं कर रहे अभी, जिनको गॉड का ब्लेसिंग है वही एमवे में है अभी। बहुत सारे लोग हमें डिवोर्स देके चले गए, नो प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने जो कस्टमर का बेस क्रिएट करके रखा है, जो दुनिया भर के लपड़े करते हैं बाहर भी जाके अलग अलग कंपनी में, वो भी हमारा ही पेस्ट यूज कर रहे हैं, वो हमारे ही प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो कहीं नहीं जाएंगे, दिखाएंगे दूसरा, यूज इधर का ही करेंगे। किसी को पीसी बनाते हैं उसके नाम के मंगा के यूज करते हैं। दोस्तों हमारा जो ब्रांड और हमारा क्वालिटी है ना, वो 100% लास्ट की सेंड अप प्रोग्राम तक वही यूज करेगा, निकलेगा नहीं उसके दिमाग से। तो हमें करना क्या है,
अप्रोच बढ़ाइए। पहले बहुत सारे कस्टमर मार्केट में है, राइट, वो ढूंढ रहे हैं, कोई मुझसे बात करेगा, कोई मुझे बताएगा। हमारा क्या है मालूम है क्या? शटर बंद मीटर बंद। हमारा शटर का मतलब क्या है? चलते चलते बात करिए। दोस्तों, अभी मैं ऑनलाइन नहीं दिखाना चाहूंगा, बोलते हैं श्रवण जी, हमने लगभग हर महीने 25-30 कस्टमर को क्रिएट करता हूं मैं, नए। कहीं भी जाता हूं बात करता हूं। मैडम और हम परसों आ रहे थे, एक होटल में खाना खाने बैठे रात में 11 बजे। उसको खाना बोला कैसा है सर? मैं बोला बहुत ग्रेट, जबरदस्त खाना है बॉस, एक चीज की वजह से दोबारा नहीं आएंगे। वो बोला क्या? आपका टेबल बहुत ऑयली लग रहा है और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास। वो बोलता है सर बताइए क्या है। कुछ नहीं, मैंने जूम निकाला, स्प्रे किया, उसको निकालने को बोला। टेबल एकदम चकाचक क्लीन, वहीं पर पीसी, वहीं पर 1200 रुपए का ऑर्डर, जगह पे। और उसका होटल है 5000 स्क्वायर फुट का, परमानेंट हो गया। अब मैं उसको बिजनेस की बात नहीं किया, मैं बोला देख एमवे तुझे मालूम है, उसको नहीं मालूम है। हम मार्केट में अगर 25 साल से काम कर रहे हैं, 25 साल के मरा रहे हैं, तो 100% मालूम है ना। मालूम सबको है, उनको वो किसी ने बताया नहीं है, रिजल्ट मालूम नहीं है। उसका एक टाइल इतना दिख रहा था, मैं बोला कैसा कस्टमर आएगा तुम्हारे पास, ये टाइल देखो। तो एलओसी निकाला, एक टाइल पे रेड छोड़ा। मैं बोला आप क्लीन करोगे, रिजल्ट तुमको ही देखना है, क्योंकि मैं तो नहीं क्लीन करने वाला। उसने साफ किया, पूरा 500 स्क्वायर फुट के हॉल में एक ही चमक रहा था टाइल। बंदे ने एलओसी भी लिया। सो दोस्तों, आप सोच सकते हैं, जहां जाओगे ना, जहां आज आप 1 रुपया खर्च कर रहे हो, आपका हक बनता है उससे कुछ ना कुछ बात करो। हम सब्जी भी बाय करते हैं ना, तो हमारी मैडम उसको बोलती है, यहाँ पर बेटी इतना ये सब धूल आता है, सब कुछ आता है, बाल को क्या यूज कर रहे हैं, कैसा दिख रहा है? तो बोलती क्या करूं, नहीं, ये उनको सैचेट और हमारा कोकोनट ऑयल देती है। हो गई कस्टमर। बाद में है ना सब्जी, एक साइड से सब्जी लेते, दूसरी साइड से प्रोडक्ट देते हैं, फिर उसको कस्टमर करते, बोलते घर में कोई रहेगा तो उससे मंगा लीजिए। ऑनलाइन मंगाने का सबको आदत है। हमारे मेरा बहुत बहुत 30-40% लोग गांव में भी है। गांव में आज ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, और ऐसा कहीं आदमी नहीं मिलेगा जिसमें घर में बच्चे मोबाइल नहीं खेलते। 21वीं सदी में हम घर भाई के ऑर्डर मारते हैं, और थैंक्स टू एमवे गांव गांव में होम डिलीवरी पहुंचा है हमारा। आप लड़िए सिर्फ। 100% 2029 तक जितने भी लोग श्रवण जी आज या इस प्रोग्राम में, गारंटी के साथ बताता हूं, जो हमने बातें की है, दिल से बातें की है, आपके मेंटर से, आपकी कोच से बैठिए, तय कर लीजिए, और गारंटी से मैं लिख के दे सकता हूं आपको, आप डायमंड जा सकते 2029 तक। राइट। थैंक यू एंड बैक टू श्रवण जी। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सभी लोगों का वेलकम है। सबसे पहले मैं सॉरी बोलूंगा कि वो सिस्टम थोड़ा सा इनिशियली टेक्निकल ग्लिच भी आपको कई बार बड़ा चैलेंज करता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों ने आगे बढ़ना है, राइट। सो इट वाज अ बिग, बहुत जबरदस्त टॉक था। और अगर इन लोग के बारे में आपने जाना होगा तो विलास जी ट्रक ड्राइव करते थे। बहुत ही जबरदस्त इनकी स्टोरी है, बहुत ही स्ट्रगल भरी। इनके बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो गए थे, और उसके बावजूद इनको लाइफ में ये सब पता था कि मैं जहाँ से चला हूँ वहीं आ जाता हूँ, तो मेरे को कुछ करना चाहिए। फिर इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करना शुरू किया, और बहुत आज सफल इनका बिजनेस है। और आपके फोटोग्राफ्स, आपने उनके फोटोग्राफ्स देखे होंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना इस बिजनेस के जरिए, वो कई बार ये अकल्पनीय लगता है। आप खुद से इमेजिन करिए, हमारे आसपास में कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जिनका इतना टफ बैकग्राउंड हो, और आज वो इतना ट्रांसफॉर्म होकर आपको दिखते हो, फॉरेन ट्रिप करते हो, अच्छा लिबास पहनते हो, या उनके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, है ना। और बिल्कुल उन्होंने सबको बोला कि आप वीडियो ऑन कीजिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लीडर से कि इफ यू आर कंफर्टेबल आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। और प्लीज अपने टेक अवे बताइएगा, मीनवाइल मैं बात करता रहूंगा। और
बहुत ही जबरदस्त लीडर इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इस टॉक में ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी बताए और बहुत सारे प्रैक्टिकल डेमोज भी बताए कि जर्नी में वो कैसे काम करते हैं और कितना सहज लग रहा था, है ना। उन्होंने बोला कि हर महीने में 25 से 30 कस्टमर्स क्रिएट करता हूँ, तो ऐसा लग रहा था ये तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। बात बात उसके पीछे यही है ना कि जैसे कल भी हम एक टॉक सुन रहे थे शायद, उसमें बता रहे थे कि ना जो आने वाला टाइम है बिजनेस ना, वो बहुत डिफरेंट होने वाला है। जैसे अभी हम ब्रांड को लेकर के अपने आप को बड़ा स्टेटस सिंबल मानते हैं ना, वैसे ही एमवे को लेकर के भी हम स्टेटस सिंबल मानने लगेंगे। अगर हम एमवे के प्रोडक्ट यूज करते हैं, डेफिनेटली हम विजडम रखते हैं, हम कहीं ना कहीं साइंस को समझते हैं, हम कहीं ना कहीं ट्रेंड को समझते हैं, और डेफिनेटली हम लोग कहना चाहिए ब्रिलियंट है, मैं ये कहूंगा, राइट। और बहुत ही जबरदस्त। और यस, वेलकम वेलकम। मैं मीनवाइल बात भी करता रहूंगा। यस, अखंड प्रताप जी। हाँ जी, आप बात कर सकते हैं, आप अनम्यूट हैं। जी नमस्कार। मैं अखंड प्रताप सिंह, प्रयागराज से। और आज की टॉक निश्चित रूप से बहुत ही जबरदस्त रही। और जिसमें मुख्य पॉइंट मैडम ने जो बताया कि मैं कितना हेजिटेट करती थी, कहीं बाहर नहीं जाती थी, गृहिणी होने के कारण मैं अपना नाम तक नहीं बताती थी किसी भी इस मीटिंग में पहुंचने के बाद। वो सारी चीजें हैं कहीं न कहीं इस पोर्टल पर, इस हमारे सोशल जो हमारे स्टेटस है उसमें कहीं कहीं प्रभावित करती हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आगे चल करके अपने को चेंज किया, ये सबसे बड़ी खूबी हमारे इस एसोसिएशन का है, एमवे का। तो एक बार हम एमवे के बारे में ताली बजा सकते हैं कि हमारे एसोसिएशन से एक ट्रक चालक जिसे आप कहते हैं वो आज एमरल्ड है। तो सबसे बड़ी खूबी यही है कि हम देखें कि किस तरह के लोग इस बिजनेस में सरवाइव करके और एक ऊंचे मुकाम पे पहुंचे हैं। और छोटे छोटे ड्रीम्स की बात कही गई है, आप अपने ड्रीम्स को बनाएं और वो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप पूरी कोशिश करिए। आप चार तारों पर जाने के लिए पहले ही ड्रीम बना लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफर करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज हमने नोट की है और अपने बिजनेस में हम लाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल। मैं कई बारी इस बिजनेस में ना छोटे छोटे रीजंस के लिए आते हैं, लेकिन हमको मिलता कितना है। जैसे स्पेशली पर्सनैलिटी की जब हम बात करते हैं, आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना, वो चाहे जॉब में उनको बहुत लंबा टाइम हो गया हो या बिजनेस में उनको बहुत लंबा टाइम हो गया हो, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में वो ग्रूम नहीं होता है। जैसे यहाँ पर उनको दिख रहा था ना, क्या कॉन्फिडेंस थे वो, है ना, उनके अंदर। और क्या उनकी, कहना चाहिए, ऐसा लग रहा था कि यार ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, राइट। यस, यहाँ पर मैं लपरी जी को देख रहा हूँ। लपरी जी, वेलकम प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर, और गुड मॉर्निंग एवरीवन। और विलास राव घुले जी और मैम की जो टॉक थी, सबसे पहले जैसे उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, तो इस बिजनेस में हम देखते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी जगह से अनपैरेलली हमें दिखता नजर आता है। ऑब्वियसली और भी जगह ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के होते हैं, लेकिन अगर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें कि इंफॉर्मेशन भी है, नॉलेज भी है, और उसको सेल्फ अप्लाई अप्लाई जो कर रहे हैं, खुद पर जो अप्लाई करते हैं, और उसके साथ साथ जो रिवॉर्ड्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें अनपैरेलल हैं। और भुले जी ने बात करी कि प्रोडक्टिव होने के लिए और इस बिजनेस में और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो बुक्स का उन्होंने रोल बताया है, जैसे कि उन्होंने बताया कि सबसे पहले मैंने बुक पढ़ी कि हु मूव माई चीज़, तो मेरा चीज़ किसने हटाया। तो वो बुक वाकई में बहुत शानदार बुक है, और जैसा उन्होंने बोला कि लगता है कि मेरे से ही बात हो रही है इस बुक की, या मेरे लिए लिखी है। और बुक्स को जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाते हैं, और कल जितेंद्र जी की भी टॉक थी, वो जैसे कह रहे थे कि हम बुक्स को पढ़ते हैं लिसनिंग टू रिस्पॉन्ड या लिसनिंग टू अंडरस्टैंड। सो अंडरस्टैंड करने के लिए जब बुक्स को हम पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके के रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। फिर गोल सेटिंग के ऊपर जो उन्होंने बात की कि जैसे जैसे हम इस बिजनेस में आगे मूव करते हैं, तो हमें गोल्स अपने उस तरीके से हर लेवल पे बनाते रहना चाहिए। तो मेरा जो सबसे मेन टेक अवे है वो यही है। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू लपरी जी, थैंक यू। बिल्कुल सही बात है। और ये बिजनेस ना हमेशा बात करते हैं माइंडसेट का है, और माइंडसेट में कई बार रिस्क भी आता है, रिस्क को लेना, राइट। उन्होंने बहुत अच्छे से बात किया और अपने आप को खुद से कन्विंस किया। उन्होंने, मैं एक लैपटॉप अगर खरीदता हूँ, लैपटॉप खराब भी होता है तो 30,000 का खराब हो जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर मेरा ट्रक भिड़ता है तो लाखों रुपए का, है ना, चैलेंज आता है। तो कई बार हम लोग इस बिजनेस में जब आते हैं तो हमको
खुद में समझ ही नहीं आता है कि अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो हद से हद क्या हो जाएगा। इस बिजनेस में ऐसा कुछ है ही नहीं। मान लो वो प्रोडक्ट अभी आपका इस महीने कंज्यूम नहीं हुआ तो अगले महीने कंज्यूम हो जाएगा ना। लेकिन फिर भी हम लोग इसीलिए इस बिजनेस को जैसे कितना सहज बनाया जा सकता है अगर हम डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं। और उन्होंने डेफिनेटली है ना डेली एक टॉक सुनने की बात की थी, और हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी एक सिस्टम के अंदर है जहाँ पर हम रेगुलर इस मीटिंग को और इस अलग अलग तरह के प्रोफाइल्स को सुनते हैं। यस, वेलकम नरेंद्र जी। डॉक्टर नरेंद्र, प्लीज वेलकम। का बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग में बुलाने का। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होकर के आज बिजनौर से कनेक्ट हूँ इस मीटिंग में। और जो पूरी सीट बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो मैंने अपने लिए खास करके नोट किया लिया वो है कस्टमर। कस्टमर के बगैर काम नहीं चलना है। और एमबे के बारे में जानकारी सभी को है, सब जानते हैं एमबे का नाम। करीब करीब कुछ लोगों को छोड़ दीजिए अपवाद में जो है, नहीं तो एमबे किसी से छुपा नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी मतलब प्रोडक्ट के जानकारी नहीं है कि प्रोडक्ट कितने चमत्कारिक है हमारे, उसी को पहुंचाना है लोगों में। और कई बार हर टाग में करीब करीब होती है कि जानकारी हम सभी को है लेकिन जानकारी नहीं होती, यहीं पे गलत होता है। और इसको करने में लगे हैं आप लोगों के साथ में। धन्यवाद। थैंक यू नरेंद्र जी। आप एग्जाम्पल है एक, है ना, आपकी जो एनर्जी है आफ्टर रिटायरमेंट, आप लगता ही नहीं है कि आप आपका जो पैशन है वो सल्यूट है, राइट। उन्होंने बहुत अच्छी बात की। जब भी हम इस बिजनेस में आते हैं ना, सबसे पहले हमको इनकम निकालना आना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पर्सनल पीवी से कितना फर्क पड़ता है। उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट को ऐड करके बताया। मान लो आपका लेवल 12% है तो एडिशनली पर्सनल पीवी से आपको 8% और 20% मिलता है। 15% है तो आपको 23% मिलता है। तो यहाँ पर पर्सनल पीवी के इजाफे से मुझे क्या फायदा हो सकता है, इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा, राइट। यहाँ पर मैं वेलकम करता हूँ मोहन जी को, और मोहन जी तो वाकई में एग्जाम्पल है कम बैक का भी। और वेलकम सर। थैंक यू पीयूष जी। आप भी अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना, बहुत कुछ सीख रहे हैं आप लोगों से भी। और जैसे उन्होंने एक गुरुकुल की बात बोली कि एक रिकॉर्डिंग रोज सुनना है ना। आलोक सर ने और नलिन सर ने इतना बढ़िया गुरुकुल बनाया है जो रोज सुबह एक रिकॉर्डिंग हमको सुनने को मिलती है ना। तो क्या हम उसको जो 1 घंटा यहाँ पर दे रहे हैं उसको सही से अप्लाई कर रहे हैं? अभी उन्होंने जैसे बोला कि आपने वीडियो ऑन करना है, अभी सुना था हमने, तो हमने किया क्या, है ना। और क्योंकि जो सुन रहे हैं ना उसको तुरंत अप्लाई करना है। कल है ही नहीं, सब कुछ आज में, पावर जो है वो आज में ही है, कल में नहीं है पावर। कल आता भी नहीं है, मजे की बात है। और दूसरा उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि एक अंधा अगर रोड पार कर रहा है और जो आग देख रहा है उसको अपना हाथ दे दे और वो आराम से उसको रोड पार करा देगा। इसी तरीके से बिजनेस भी हमारी अप्लाई होती है यहाँ पर कि जिन हमको उन पर विश्वास करना चाहिए कि जिस पिन पे ये पहुंच गए वहां तक तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। जैसे आलोक सर है डायमंड है, नलिन सर फाउंडर एम्बेड है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां तक तो हमारा पहुंचना निश्चित है, फुटप्रिंट पड़ चुके हैं। अब हमने चलना बाकी है, उनकी बात को मानना बाकी है। और तीसरा उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि उनको अगर हमारी नीड, जिस बंदे को हम ला रहे हैं, अगर हमको उनकी नीड पता चल गई तो हम उन पे काम करेंगे कि अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर उनको हमारी नीड पता चल गई तो डाइवोर्स निश्चित है। मतलब वो सोचा कि यार अपने स्वार्थ के लिए मुझे लेके आ रहे हैं यहाँ पर। तो उनको हमने ये देखना है कि इसको चाहिए क्या। तो इसीलिए उन्होंने मुंह का एग्जाम्पल दिया। उसके बाद मुंह एक है, आंख दो है, कान नाक दो, हर चीज दो बताई, मुंह एक ही बताया। तो इसलिए अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में। और मुझे तो मॉर्निंग मैराकल मेरे लिए तो संजीवनी बूटी है, टीम ए भी हल्द्वानी के लिए, है ना। हम लोग इस पे रह रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। और आलोक सर की ब्लेसिंग है हमारे ऊपर, और बढ़िया हो रहा है और आगे को और बढ़िया होगा। थैंक यू पीयूष जी। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और डेफिनेटली है ना, बिल्कुल बहुत हम लोग ग्रो कर रहे हैं। और डेफिनेटली दिखता है, जैसे अभी उन्होंने अपने टॉक में बताया ना, A70 तो लगता है कि वहां पर क्या होने वाला है। उन्होंने बहुत ही इंजीनियर डॉक्टर। जिम्मेदारी के साथ ये बताया कि अगर आप सिंसियर हो और नए भी हो तो भी आप डायमंड जा सकते हो। और ये दिखता है जिस तरह से
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आपकी नीड समझ में आ गई तो डील पक्की है। और कई बार हम ये समझते हैं कि यार डील नहीं हो रही है, तो वहां पर उन्होंने एक मैसेज दे दिया। इन्होंने एक चीज और बताई, कई बार हमारी ये शिकायत होती है हमारे पीसी नहीं बन रहे, उन्होंने बोला अगर आप यूज कर रहे होंगे प्रोडक्ट ना, यूज करने का मतलब ये नहीं कि आपने कहा और इसलिए यूज कर लिया, यूज करने का मतलब कि आपका इमोशन वहां पर है। अगर बिजनेस में नहीं भी होते तो क्या आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया कि मैं इसको लॉन्ग लास्टिंग यूज कर सकता हूँ? अगर आप कर सकते हैं ना तो पीसी बनना बड़ा आसान है डेफिनेटली। यस, ज्योति सर वेलकम दक्षिण भारत से। धन्यवाद पीयूष सर, थैंक यू। नमस्कार सभी को। मैं ज्योति रंजन सहाय मुंबई से हेड एचआर की पोजीशन पे जॉब करता हूं, और जॉब के बाद का समय और जॉब के पहले का समय इन्वेस्ट करता हूं इन एसोसिएशन टू बिल्ड दिस बिजनेस। आज की टॉप काका घूले, वो ज्यादा विलास घूले सर ज्यादा काका घूले के नाम से जाने जाते हैं यहाँ पे लोकली। और दो टेक अवेज बहुत क्लियर हैं कि ड्रीम्स कैसे स्टेप अप करते हैं। और वो थोड़ा सा मैंने भी किया हुआ है, मेरे पीछे ड्रीम्स चिपके हुए हैं। और मुझे उस चीज से वो इंसाइट मिली मैडम के कहने पे कि ड्रीम्स को स्टेप अप कैसे करना है। एक एक झटके में हमने बहुत बड़ा ड्रीम लगा दिया है, तो कई बार वो डिमोटिवेटिंग भी हो जाता है क्योंकि वो बहुत दूर लगता है। तो छोटे ड्रीम्स जिससे कि आप उनको अचीव करेंगे, वहां पे वो मोटिवेशन बनना शुरू होता है क्योंकि इसमें से ड्रीम्स हमने अचीव करें। तो आई विल रीवर्क उसके ऊपर। दूसरा कस्टमर बेस के बारे में जो उन्होंने बताया, और यस, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। कस्टमर बेस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। बहुत सारे कस्टमर्स मैंने अपने और इसमें लगाया है, और बहुत सारे कस्टमर्स मैंने मेरे डाउनलाइंस में भी लगाए हैं, ताकि बिजनेस उनका भी ग्रो करेगा तो मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगी। तो इस चीज के ऊपर नीड की बात तो उन्होंने करी कि नीड किसकी दिखनी चाहिए। अभी मोहन सर ने भी उसके बारे में कहा कि जब उस जो हमारे सामने जो है उनकी नीड को अगर हम एड्रेस करते हैं, तो डेफिनेट है कि वो हमारे हमसे हमारी बात पे विश्वास भी करेंगे, और उसके बाद एक लॉयल कस्टमर बनेंगे। कल को हो सकता है वो एबीओ बने। तो थैंक यू सो मच कि आज इस टॉक को प्ले किए हैं। एंड बैक टू यू पीयूष सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डेफिनेटली है ना। यहाँ पर जब उनकी टॉक थी ना, ये अमेजिंग टॉक इसलिए भी थी क्योंकि उन्होंने नए बंदों के लिए भी मैसेज दिया और बहुत सारे लीडर्स को भी मैसेज दिया। जैसे उन्होंने बोला कि आपको कैलकुलेशन सिखानी पड़ेगी, डेफिनेटली उन्होंने बोला स्क्रिप्ट भी आपको सिखानी पड़ेगी। और कई बार ये बहुत काम का चीज होती है मैसेजेज, अगर हम बात करें इससे। अ, और उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया पेस्ट का, कि अगर आप पेस्ट को भी अगर आप रिटेल करो तो कितना वॉल्यूम हो सकता है, और वो छोटा नहीं है। और कई बार हम लोग पेस्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और ये बहुत दिन की शुरुआत भी है और हर फैमिली की शुरुआत भी है और डोर ओपनिंग प्रोडक्ट भी है। जब हम अगर बात करेंगे ना तो वॉल्यूम को डिजाइन करना कितना आसान हो, केवल मैसेज भर कर दो, आप अपने स्टेटस में लगा दो, तो आपको लगेगा बहुत बड़ा वॉल्यूम किया जा सकता है। और उन्होंने फिर बोला कि जिसको जो पसंद है वो बात करो, है ना। वो फार्मर है तो उससे एप्सा की बात की जा सकती है, एप्सा में हम इस बेल्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। न्यूट्रिशन की बात की जा सकती है एज अ सॉल्यूशन, ब्यूटी की बात की जा सकती है एज अ सॉल्यूशन। यस, यहाँ पर मैं पोखरियाल जी को देख रहा हूँ। यस मनोज जी वेलकम। सर नमस्कार। थैंक यू पीयूष जी मुझे इनवाइट करने के लिए। आपको देख के वैसे एनर्जी आ जाती है पहले से ही। और आपके यहाँ पे साफ गोल दिख रहा है 70 का, है नहीं? उसमें हम भी रहेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच। आज की जो सीटी थी जबरदस्त थी, ट्रैक ड्राइवर वाली। वो काफी हद तक मेरे से रिलेट करता हूँ मैं उनसे, मतलब उनकी मेरी स्टोरी लगभग लगभग मिलती है। और थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर मनोज जी, थैंक यू। जी जी। और अभी उन्होंने ना एक बात बोली कि लोग क्यों छोड़ते हैं, और बिल्कुल सही बात है क्योंकि लोगों को प्रॉफिट नहीं होता है। तो जब भी हम किसी से बात करें, क्या मेरे को उसको प्रॉफिटेबल बनाना आता है? अगर मैं थोड़ी सी छोटी सी इनकम की बात करूं, मैं मान लो 10,000 रुपए की इनकम की बात करता हूँ, तो क्या मेरे को 10,000 इनकम किस किस तरीके से आ सकती है मुझे पता है। वो पर्सनल कितनी रिटेल करे पीसी के नंबर पे ताकि इतना वॉल्यूम आ जाए, पैसा आ जाए, या उसका स्ट्रक्चर कैसे हो। और यहाँ पर तो ऑलरेडी एमवे हमको सपोर्ट करती है बीएफआई के रूप में, या पीसी और एसएस सीएसआई और बहुत सारे, है ना। तो हमको अगर ज्वाइन करना आएगा तो हुस्ता वो भागे। फिर भी अगर मान लो कोई बंदा चला जाता है तो कहते हैं उसके जो कंज्यूमर्स है वो आपके लिए प्रॉफिट है। और बार बार आलोक जी इसको बात करते हैं। तो इस बिजनेस में मजे की बात वही है ना, जैसे अंकित कहते हैं कई बार कि अगर फूल गया तो गोलगप्पा, नहीं तो पापड़ी तो है ही है। तो किसी भी कंडीशन में ये हमारे फेवरेबल है, राइट। यहाँ पर मैं सुरेश सर को देख रहा हूँ। सुरेश सर वेलकम। थैंक यू पीयूष जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम सुरेश द्विवेदी है, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ प्रयागराज से। और दो बातें जो मुझे आज बहुत अच्छी लगी कि किसी भी नए आदमी को पहले गोल बनाने चाहिए, छोटे गोल्स के साथ शुरू करना चाहिए। छोटा गोल बनाओ, बड़ा गोल हम जब बना लेते हैं तो फिर आदमी को फ्रस्ट्रेशन होता है।
छोटे छोटे गोल्स, विजन बड़ा होना चाहिए लेकिन गोल शुरू में छोटा होना चाहिए। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है बिजनेस की, वो कस्टमर से आती है ना। आपके अगर शुरू में अगर कस्टमर्स हैं आपके, तो आप बिजनेस में जो डिमोटिवेशन होता है कि पैसा नहीं आ रहा, वो पैसा जरूर आएगा अगर आपके पास कस्टमर्स हैं। और 10-15 कस्टमर्स, आज के समय में कस्टमर बनाना आसान है। तो कस्टमर हमको ज्यादा बनाते चलना चाहिए, उसमें नहीं रुकना चाहिए। उसी में से हमको कोई पार्टनर्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू। बैक टू यू पीयूष। थैंक यू सर, थैंक यू। और वी आर ब्लेस्ड कि आप जैसे लोग हमारे साथ इस टीम में हैं। मैं तो कहूँगा आप तो इस बिजनेस के लिए हमारे लिए भी अभिमान है। मैं कहूँगा कि हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप जैसे लोगों से हम सीख रहे हैं, है ना। आपकी कहीं ना कहीं विजडम और कहीं ना कहीं ह्यूमिलिटी हम लोग के लिए एक मैसेज भी है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर देखता हूँ रजन सर को। रजन सर, वेलकम। थैंक यू पीयूष जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। अभी आप लोगों से कनेक्टेड हूँ देहरादून से। और जबरदस्त टॉक, मतलब वो हमेशा जो एक टॉक होती है ना, वो समथिंग उस दिन के लिए तो स्पेशल होती है। तो आज हमने क्या सीखा इस टॉक से? तो देखिए, एक चीज तो, एक सिंपल एक ट्रक ड्राइवर जो, देखो आज सल्यूट है, मतलब उनको जो है कि भाई उन्होंने जो है इस प्रोफेशन, मतलब एक ट्रक ड्राइवर होते हुए कितनी बड़ी हिम्मत की कि यार देखिए इस बिजनेस को बनाने का, है ना। और मैंने उनकी पहले भी कुछ सीडी पहले भी ऑलरेडी सुन चुका हूं मैं। तो क्या बताया उन्होंने जो है कैसे प्रॉफिटेबिलिटी बनाते हैं। देखिए आज कंज्यूमर बेस्ड है। अगर हम किसी को रजिस्टर करते हैं और जल्दी से उसके 4-6 कस्टमर रजिस्टर कराना उसको सिखा देते हैं, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी निश्चित है। और ऐसे ही अगर बहुत सारे जो है डिस्ट्रीब्यूटर होंगे और उनके कस्टमर होंगे, तो आप देखिएगा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 4-5 कस्टमर भी अगर होना शुरू हो जाए, तो सबके प्रॉफिटेबिलिटी है, तो सबके ग्रोइंग होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये एक मतलब देखो, बेसिक 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 फंडा है। और देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटर है और वो जो एसएसआई आया है, तो कितना फिट बैठता है कि एक तो वो एसएसआई क्वालिफाई करेगा, दूसरा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इससे बढ़ेगी कंज्यूमर से, क्योंकि कंज्यूमर से उसको डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा, है ना। तो बिजनेस में उसका टर्नओवर मतलब निश्चित है ना। तो ऐसे करके किसी को भी शुरुआत में बहुत उसको डायमंड और डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, ये सब सब चीज पे कभी भी ले जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कंज्यूमर बेस्ड बना के किसी का भी बिजनेस हम ग्रो कराने में बहुत तेजी से सफलता पा सकते हैं। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू रजन सर। और एक बड़ी टेक्निक किसी मीटिंग में हमने सुनी थी, आस्क। और यहाँ पर जब उन्होंने फाइनली, जब वो बात कर रहे थे कि मैं होटल में बैठा था और फिर उन्होंने वहां पे जूम का डेमो दिखाया, और वो हम उसको अगर देखें ना, तो अगर वो कितना सहज था। तो यहाँ पर जो आस्क है उसमें ए रिप्रेजेंट करता है एटीट्यूड का। एटीट्यूड यानी कि आप किस तरह से समझते हैं अपने कारोबार को, किस हाइट पे समझते हैं। एस की बात उन्होंने करी स्किल की। स्किल मतलब किस तरह से, और लास्ट में के मतलब नॉलेज। अब जैसे उनको वो सिचुएशन दिख गई, तो उनको ये समझ में आ गया मुझे किस तरह से बात करनी है। टेबल को साफ करने के लिए उन्होंने बोला, फ्लोर को क्लीन करने के लिए बोला, और सबसे बड़ी बात वहां पर प्रोडक्ट क्या यूज हो सकता है, और उस प्रोडक्ट की के लिए एग्जैक्ट आपको सवाल अप्रोच क्या करना है, राइट। तो यहाँ पर कमाल का टॉक था ये। तो अगर हम बार बार देखें ना, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मुझे ग्रूम करने की जरूरत है। जैसे उन्होंने बताया ना कि आप एक तरफ अपना गोल लिखिए और दूसरी तरफ अपनी एक्टिविटीज को लिखिए, है ना। क्या पैरेलली आप उसको मानते हैं कि सिंक्रोनाइज है? तो आपको ऐसा लगेगा नहीं, बहुत गैप है। और ये बिजनेस में बिल्कुल वही है कि आप चाहते क्या है और पाते क्या है, ये फासला जो है ना, ये हम ही को दूर करना है। और यहाँ पर मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा नलिन सर को। और अगेन इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड कि सर की ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, है ना। वेलकम सर, प्लीज। थैंक यू पीयूष जी फॉर योर वार्म वेलकम एंड सो नाइस वर्ड्स। और सही बात तो ये है कि आप एग्जाम्पल है, कैसे प्रोग्राम को रन करते हैं, कैसे होस्ट करते हैं, कैसे इतना मीठा बोलते हैं। मैं सोचता हूँ मेरी आवाज़ थोड़ी सी मीठी हो जाती तो और मेरा लेवल बढ़ जाता। नए लोग को बता दूं, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी मिश्रा, सर्जन फ्रॉम प्रयागराज। और आज बहुत ही बढ़िया टॉक हम लोगों ने सुनी, और जो इनकी स्टोरी जानते हैं उन्होंने और ज़्यादा रिलेट किया होगा कि किस तरह से कहाँ पहुंचे। एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे इनके अंदर चेंजेस आए, और आज जो ये दिखते हैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट थे। उन्होंने खुद अपनी जबानी बताई हुई। तो बहुत सी चीजें हैं जो आज मुझे समझ में आ रही थी। महीने की शुरुआत है, आज 7th डे है। और एक चीज उन्होंने कही कि फर्स्ट डे आप
गोल सेट करो, अपने अपलाइन के साथ बात करो। कितने लोग ऐसा करते हैं मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सालों से बिजनेस में हैं, लेकिन आज भी वो वेट करते हैं कि अपलाइन उनका गोल सेट करेगा, अपलाइन उनसे बात करेगा, तब वो बात करेंगे। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप केवल एक प्रेफर्ड कस्टमर हो अपने अपलाइन के, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो ओनरशिप आपने ली ही नहीं। आज भी आपको इंतजार है। और बहुत से ऐसे लोग हैं आई एम टॉकिंग अबाउट माई टीम, जो बात ही नहीं करते। अगर अपलाइन कॉल ना करें तो 10 दिन 15 दिन निकल जाएगा, हो सकता है महीना पूरा निकल जाए, बट अपलाइन को क्या देखना है? अपलाइन तो अपना बिजनेस देख रहा है ना। तो जैसे वो कस्टमर्स को कॉल करता है, वैसे आपको भी कॉल करता है कि भाई क्या हाल चाल है, ठीक है, जस्ट टू मेंटेन यू एज अ प्रेफर्ड कस्टमर, जस्ट टू मेंटेन यू एज समवन हु इज गिविंग हिम वॉल्यूम। लेकिन आपको ये देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, क्या ऐसे ही बिजनेस चलेगा? क्या इसी तरह से हम कहीं ऊपर पहुंचने वाले हैं? तो जब तक हम अपने अपलाइन को कॉल नहीं करते, मेरी तो दूसरे दिन अगर आलोक जी से बात नहीं हो तो बेचैनी होने लगती है, भाई आज कुछ रह गया। सब कुछ किया हुआ है बिजनेस में, लेकिन मेरी अपलाइन से बात नहीं हुई तो समथिंग इज मिसिंग। तो कुछ भी बात करने को नहीं भी होती है तो मैं बात करता हूँ। और फिर वो आलोक जी की खास बात है, सब जो भी उनसे बात करता है वो जानता है कि वो आपके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन तब भी ढेर सारी बातें आपको बताते हैं वो। तो एक अपलाइन से बात करना कितना इंपॉर्टेंट है। और जैसे उन्होंने कहा ना कि कुछ नहीं हो रहा है तो ये बताओ कि आज मेरा कुछ नहीं, बट दैट शोज दैट यू आर कनेक्टेड। और दूसरी एक चीज बड़ी अच्छी उन्होंने बताई कि जब आप किसी से बात करते हैं, चाहे वो आपका कस्टमर हो, चाहे वो आपका एबीओ हो, चाहे नया पार्टनर हो, पुराना पार्टनर, उस बात में अगर आपको उसकी नीड समझ में आ रही है, ये मैं एबीओस के साथ भी कह रहा हूँ, आपके पुराने पार्टनर्स की भी एक साथ कर रहा हूँ, जब आप बात करते हैं और आपको उनकी नीड दिखाई पड़ रही तो डील इज क्लोज्ड, मतलब फाइनल, फिर काम चलेगा। और अगर हम बात कर रहे हैं चाहे किसी नए व्यक्ति से, चाहे अपने कस्टमर से, और मेरी नीड झलक रही है, तो फिर वो उन्होंने कहा ना डाइवोर्स फिर वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। तो एज एन अपलाइन, एज अ बिजनेस ओनर, और स्पेशली हमारे बिजनेस में हमको कस्टमर की नीड, अपने पार्टनर की नीड पहले दिखनी चाहिए, और अपनी नीड तो भूल ही जाना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम इस बिजनेस में सीखते हैं। अपने को पीछे रखना, सामने अपने पार्टनर को, चाहे अपने कस्टमर को, उसकी नीड देखना, उसके अंदर वैल्यू ऐड करना, उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचना। तो दिस इज अ फैंटास्टिक बिजनेस। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कहीं और दुनिया में किसी और काम में हो ही नहीं सकता। मैंने तो अपना प्रोफेशन किया है बहुत सालों तक, वहां पर केवल आपके पास एक काबिल सर्जन होना चाहिए बस, सर्जरी आपकी बढ़िया होनी चाहिए। उसके बाद आप कितने बैड माउथ हो, किस ढंग से बात करते हो, कैसे डांट डपट करते हो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। लोग कहते हैं यार वो डॉक्टर बड़ा बुरा व्यवहार करता है, बड़े गंदे ढंग से बात करता है, लेकिन सर्जरी बड़ी अच्छी करता है, जाते हैं फिर भी उसको। तो यहाँ ये नहीं चलने वाला, यहाँ तो टोटल अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं ना, जब आप डायमंड बनते हो, डायमंड अबव जानते हो, तो आप जो पैसा कमा रहे हो वो भूल जाते हो, आप जो बने हो वो याद रहता है। what you are earning is not important, what you become that becomes most important. So thank you पीयूष जी, बैक टू। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, व्हाट यू बिकम, है ना। और अभी जैसे हमने ना इनकी जर्नी को हम रिकॉल करें तो आपको लगता होगा ये प्रमाण है साहस का। कैसे उन्होंने स्टार्ट किया होगा उस टाइम पे बिजनेस करना। सब लोग एक तरह से स्टार्ट कर रहे होते थे, रेगुलरिटी का, है ना। रेगुलर, उन्होंने कहा मैं मीटिंग में जाता था, और फिर रेगुलर, जबकि इनिशियली मैडम का भी सपोर्ट नहीं था जैसे उन्होंने बताया, और उसके बाद फिर एफर्ट का कंटिन्यूस, है ना। उन्होंने सीखने की बात करी कि मैं ऑनलाइन सब कुछ सीखा। तो ये सारी चीजें हमारे साथ नहीं है, अगर हम इनको करते हैं तो बिल्कुल इस तरह से होने वाला है। अभी मैं वेलकम करूंगा आलोक सर का, और आलोक सर भी एग्जाम्पल है, और एक अनुष्ठान के तहत उन्होंने ये 17 महीने का 16 महीने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, यहाँ पर हम लोग का भी बेनिफिट इक्वली है। और अब हम किस तरह से सोचते हैं, और मैंने पर्सनली एक चीज तो बहुत अच्छे से अपने लिए ली है कि 99% इक्वल टू 0%, जो मुझे लगता है, और मैं उसमें इम्प्रूव करूंगा। और बहुत सारी चीजें होती, कई बार हम लगता है कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि सब कुछ आपको समर्पित करना पड़ेगा, और वो बिल्कुल हो जाएगा। और बहुत जबरदस्त हम लोग ब्लेसिंग, इसलिए मैं बोलूंगा आलोक सर के साथ कि एक एक बंदे की जो उनकी पर्सनैलिटी है ना, फैमिली के बारे में उनको पता रहता है, राइट, कि कैसे ग्रो कर रहे हैं। और शायद मुझे लगता है फैमिली में भी जो हार्मनी है या जो ग्रोथ है, उसमें भी कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स ना वो फर्क डालती है ना। खाली बिजनेस को लेकर नहीं, बहुत सारी चीजें हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं कि बहुत सारी चीजों में ग्रो करेंगे, और डेफिनेटली बहुत चैलेंज
अपनी जगह हैं, लेकिन हमारी जो कहना चाहिए ना प्रतिभा है और उनके रिजल्ट हमको जल्दी ही मिलने वाले हैं। बहुत कुछ हम लोग कर रहे होंगे, राइट? सो मैं बड़े आदर के साथ वेलकम करूंगा आलोक सर, प्लीज। थैंक यू पीयूष। और बिल्कुल दिल में डायमंड है सबके, है ना? आपके टी शर्ट में भी दिख रहा है। और देखिए, इससे ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी क्या हो सकती है? देखिए, है ना, आप सोच के देखो कि मतलब किस बैकग्राउंड से आके, और कॉन्फिडेंस उनका देखिए कितना था, है ना? उनको उनको वो बोलते हैं कि मैं ट्रक चलाता था, इसलिए पता लग रहा है कि ट्रक चलाते थे, है ना? इसके अलावा सब कुछ, है ना, अपने अंदर उन्होंने चेंजेस लेके आए जो भी जरूरत थी। और अब तो मैं मानता हूँ दोस्तों, अब तो इस टाइम पे बहुत ही इजी बिजनेस हो गया है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले हम लोग अपॉर्चुनिटी की बात करते थे, पहले हम पैसों की बात करते थे। ऐसा नहीं है कि आज जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप ऑनेस्टली सोचेंगे तो हम पैसे के लिए ही आए हैं इस बिजनेस में, है ना? किस लिए आए बताइए? यदि मैं बोलूँ कि पैसे नहीं मिलेंगे बस इसमें, बाकी सब मिलेगा, हेल्प भी मिलेगी, सब कुछ, कितने लोग रहेंगे फिर? है ना? फिर वैसे ही रहेंगे बस खाली, है ना? जैसे अ, है ना, कई लोग जिनको अच्छा लगता होगा कि चलो यार अच्छा लग रहा है माहौल, है ना, तो असली चीज तो वही है, पैसा ही है। हाँ, ये जरूर है कि नेचर ऑफ मनी, है ना, जब हम इस बिजनेस में आए तो हमें समझ में आया कि दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मनी, है ना? अभी नारंगी से मेरी बात हो रही थी मॉर्निंग में जो है, तो अब जैसे वो खुद बोलते हैं कि आलोक देखो, मैंने 25 साल पहले काम किया था देहरादून में, और मुझे 25 साल से लगातार वहां से पैसे आते हैं, है ना? अब ऐसा कौन सी चीज हो सकती है, सोच के देखो, है ना? और ये एसेट भी कैसी है जिसको चुराया नहीं जा सकता। आप सोचो ना, 25 साल पहले कहीं पर आपने कोई जमीन ली थी, आज जाके देखोगे तो मिलेगी आपको? वहां मिलने वाली है वहां पर? बताओ जरा मेरे को, क्या होने वाला है? अब देखो ना, जैसे चल रहा है माहौल, है ना, पक्का किसी ना किसी ने कब्जा लिया होगा वहां पर। इस बिजनेस में क्या चीज कब्जाई जा सकती है, बताओ, है ना? तो थोड़ा सा हमें समझना ये है कि नेचर ऑफ मनी, देखो फिर मैं बोल रहा हूँ, इस चीज को हम किसी को समझाएं ऐसा जरूरी नहीं है, कि वो जरूरी नहीं कि आप समझाओ उनको, है ना? वो तो कभी क्वेश्चन आए, जैसे इन्होंने भी बोला कि शुरू में तो आप बीएफआई बीबीआई तक की ही सोचो, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगा कि हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े सपने देखने लग जाते हैं, छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। मुझे लगता है छोटी छोटी चीजें, है ना, छोटी छोटी चीजों को यदि अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे हम लोग, तो फिर बड़ी बड़ी चीजें भी अपने आप ही मिलेंगी। सबको पता है, सक्सेस इज ऑलवेज इंच बाय इंच, है ना? मुझे 250 किलोमीटर दिल्ली जाना है, तो बीच में कुछ चीजें और आएंगी ही आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सीधा पहुंच जाऊंगा, है ना? बहुत से लोग बोलते हैं ना, कल मेरी बात हो रही थी, बोला सर जहाज से चलेगा, मैंने कहा भाई आती फिर भी है चीज, है ना? क्यों फिक्स माइंडसेट कर रखा है आपने? वो बोला जहाज से जाएंगे तो नहीं आएंगी, वो भाई जहाज से जाएंगे क्यों नहीं आएंगी वो चीजें, बताओ ना। मेरठ नहीं आएगा, रुड़की नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? आएगा ना। ठीक है, जब आप बाय रोड जा रहे हो तो वहां पर आपके पास चॉइस होती है, आप रुक सकते हैं वहां पर, चाय पी सकते हैं, जहाज में वो नहीं होगा, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन जर्नी शॉर्ट ही तो की है जहाज ने, और क्या किया, है ना? तो मेरा बोलने का मतलब यह है दोस्तों, कि इस बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये समझना है हम लोगों ने, कि हमारे पास कुछ ऐसा है जिसकी लोगों को जरूरत है। कल भी जैसे जब हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा आगे बात को, कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर होता है कि वो कोई प्रॉब्लम देखता है और फिर उसका सॉल्यूशन निकालता है, यही एंटरप्रेन्योरशिप, है ना? और फिर वो स्टार्टअप के रूप में सामने आती है, और फिर हमें कहीं ब्लिंकिट दिखता है, कहीं हमें स्विगी दिखता है, इस तरह के हजारों स्टार्टअप्स होते हैं दोस्तों। 90%, 95% स्टार्टअप तो हमें पता ही नहीं होते हैं कि कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया, क्योंकि वो मतलब वायबिलिटी ही नहीं होती है ना? लेकिन हाँ, इसको हम स्टार्टअप की तरह क्यों नहीं ले सकते? एमवे बिजनेस को क्यों नहीं हम एक स्टार्टअप की तरह ले सकते? आप सोच कर देखो, आप सीईओ हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, जहां से आप शुरू करते हो, और बिल्कुल जैसे स्टार्टअप में जो मेहनत लगती है, जिस तरीके से विजन देना होता है लोगों को, वो भी तो जाके समझाते हैं ना किसी को, जब फंड की जरूरत होती है तो, है ना? एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको समझाते हैं, तभी तो देते हैं पैसे, है ना? कन्विंस करते हैं ना उनको। उनको लगता है ना कि मैं इतना दूंगा तो मेरे को इतना फायदा होगा, तभी बेवकूफ थोड़ी होते हैं वो लोग, तो शार्प लोग हैं। शार्क टैंक में जाके देखो, है ना? तो मेरा बोलने का मतलब है कि यदि आपका विजन क्लियर है, यदि आपको पता है मेरा स्टार्टअप है, और कल आने वाले समय में देखिए, सबसे अच्छी चीज एमवे में क्या है, कि कोई कैपिंग नहीं है कहीं पर भी। यू डिसाइड योर पिच, आप डिसाइड करते हो कि कितना मेरे को बड़ा बिजनेस करना है। आप देखो, कुमार जैसे लोग भी हैं जो 5-5, 6-6 कंट्रीज से जिनके पास पैसा आ रहा है ना? आज तो संभव है ना सब कुछ है। और दूसरी चीज ये है कि कहां पर स्टक होते हैं हम लोग, पता है? जब हमें ये लगता है कि मेरे को तो समझ में आ गया, अच्छा भी बिजनेस है, लेकिन अब लोग नहीं सुनते, है ना? ये एक बहुत कॉमन सी चीज है, कॉमन बिल्कुल, सब आप में से ज्यादातर लोग कन्विंस भी है उस चीज के ऊपर, कि मैं क्या करूं, बताओ ना जरा मुझे, मैं तो कर ही रहा हूं,
अब मान ही नहीं रहे लोग, मैं क्या करूं, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी बात को मान नहीं रहे, इसका मतलब आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब सीखने की जरूरत है। क्योंकि लोग नहीं मान रहे होते, है ना। ये बिल्कुल वैसे ही, आप बताओ, मैं आपको बोलूं तो लोग बोलते हैं सर वो ना मीटिंग में इतने सुबह कहाँ आता है कोई। अरे भाई, रोज देख नहीं रहे हो, रोज का 150 लोग आ रहे हैं, ये कौन है, एलियंस हैं क्या ये लोग, या कहीं और से आ रहे हैं, है ना। यदि अंकुर गुप्ता के साथ लोग जुड़ रहे हैं, सुमित बहादुर के साथ लोग जुड़ रहे हैं, अनिल आनंद जी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, और आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कॉमन क्या है, मेरे पास भी एम पे, उनके पास भी एम पे, आपके पास भी एम पे, मेरे पास भी न्यूट्रलाइट, उनके पास भी न्यूट्रलाइट, आपके पास भी न्यूट्रलाइट, मेरे पास भी मॉर्निंग मिरेकल, उनके पास भी इसी तरह का कोई ना कोई सिस्टम है। उनके साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं, इसका मतलब दिक्कत कहाँ पर है, मेरे अंदर दिक्कत है। इसका मतलब मैं, मेरी अप्रोच सही नहीं है या तो, है ना, या मैं जब उनसे बात करता हूं तो मैं उनसे कनेक्ट नहीं करवा पाता, यही कहीं तो है। और जिस दिन आपने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेनी शुरू की और अपने को इंप्रूव करना शुरू किया, आप देखोगे आप ही आके यहाँ पर बोलने वाले हो कि सर मजा आ गया, अब तो पता नहीं क्या हो रहा है, तो, है ना। और यही है, बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होना इस चीज से ऊपर कि मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूं, नहीं हो रहा है। आपको अपने को ब्लेम जरूर करना चाहिए कि भाई मैं तो कहीं तो कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। और जब हम इस सोच के साथ जाते हैं तो फिर आप देखोगे कि क्या हो सकता है, आप सोच के देखो, है ना। और शायद इसीलिए हम ये माहौल आपको दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें, देखो, मेरे का तो 25 साल का एक्सपीरियंस है ना, मेरे को तो पता ही होगा ना आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ जरा, मेरे को नहीं पता होगा, बताओ, है ना। मैंने तो कितने सारे लोगों के साथ काम किया है, आपकी पर्सनालिटी, आपका माइंडसेट। तो यदि मैं आपके ऊपर फोकस्ड हूं और मैं ये बोल रहा हूं कि आप कर सकते हो, तो वो झूठ कैसे हो सकता है, बताओ जरा। मैं क्यों टाइम खराब करना चाहूंगा ऐसी जगह पे जहां पर मुझे पता है कि इनसे नहीं होगा, और फिर भी अपना टाइम लगाऊंगा उनके साथ, बताओ, है ना। तो कल कल मैं कहीं पर सुन रहा था, कितनी जबरदस्त चीज उन्होंने बोली, बोला कूड़े के भी दिन आते हैं, एक दिन गाड़ी के ऊपर ले जाया जाता है कूड़े को भी, है ना। कूड़ा जाता है ना, गाड़ी में जाता है ना कूड़ा, है ना। परसों हमने, अभी 3-4 दिन पहले सुना था हमने कि गंदा पानी भी हो जाए लेकिन आग बुझाने के काम तो आ सकता है ना वाला पानी। तो यार आपको ऐसा बना दिया भगवान ने कि तुम खत्म हो, बिल्कुल कुछ नहीं है आपके पास। और फिर मेरी मेरी सोच क्या बोलती है कि आपको यदि समझ में आ रही है सारी बातें, इसका मतलब भगवान चाहता है कि आप करो इस बिजनेस को और आप सफल हो। क्योंकि यदि आपकी किस्मत में नहीं होता ना, आपके समझ में भी नहीं आता। और यदि कोई गलत फहमी है आपको कि नहीं नहीं समझ में तो किसी के भी आ जाता है, तो फिर समझा के देख लो, वही तो नहीं हो रहा है ना। एक तरफ हम बोल रहे हैं किसी की भी समझ में आ जाएगा, इतनी आसान चीज है, दूसरी तरफ हम बोल रहे हो नहीं रहा हमसे, है ना। तो मैं तो ये बोलूंगा दोस्तों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको बहुत बड़े रूप में देखो। और फिर जैसे कितनी बड़ी चीज, जबरदस्त चीज उन्होंने बोली कि जितने सपने हैं सबको लिखो, सबको जोड़ दो, कितने रुपए का हो रहा है, फिर अपने को चेक करो कि क्या इतने पैसों कमाने के लिए क्या मैं जो काम कर रहा हूँ सच में इतना होना चाहिए क्या। देखो ना, लीडर अलग थोड़ी होते हैं यार, वो आप ही की तरह होते हैं, है ना। बट वो अलग तरह से सोचते हैं। शिव खेड़ा बोलते हैं लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली, है ना। और बिल्कुल वो 17 महीने का संकल्प है पीयूष, और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग प्राउड फील कराएंगे हमको। बट दिल से यदि मेरे से पूछा जाए तो मैं चाहता हूं आप सबका होना चाहिए। क्यों आपको छूटना चाहिए, क्यों, है ना। तो आपको ये मदद करनी है अपनी अपलाइन की कि वो आपको सफल बना सके, और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए किसी भी चीज की जरूरत है, किसी भी एक्सटेंट तक मुझे सीखने को जाना पड़े मैं जाऊंगा, ये सोच हमारी होनी चाहिए, है ना। और रोज कहीं ना कहीं परिवर्तन हमारे अंदर होना चाहिए, कुछ ना कुछ, कोई चीज ऐसी होगी दोस्तों जो क्लिक करेगी आपके लिए, देखना आप, जो कोई शब्द होगा, कोई अप्रोच करने का तरीका होगा, वो आपके लिए क्लिक कर जाएगा और फिर आपके लिए काम चल जाएगा। मैं तो 25-26 साल से यही देख रहा हूँ। कोई भी पहले दिन सफल नहीं होता है बिजनेस में, लेकिन कोई टाइम, कोई मीटिंग, कोई सीडी, कोई ऐसी चीज होती है कि उसका मन परिवर्तित होता है और उसके बाद सब बदल जाती है चीजें। जैसे मेरे लिए 2008 की वो सेमिनार, है ना, 17 साल पहले एक सेमिनार में सब कुछ बदल दिया। और उसके बाद था तो मैं ही, लेकिन एक अलग रूप में था, और फिर सफलता, तो फिर उसके बाद तो फिर आप देख ही रहे हो, है ना। तो बिल्कुल जबरदस्त माइंडसेट है इस टाइम पे हम सब लोगों का, है ना। और एक ही पेज पे सब लोग हैं, बस अब इसको गोल बना के काम करना है दोस्तों, है ना। 17 महीने नहीं सोचना है हमें, सोचना है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने, है ना। और आप देखो क्या से क्या हो सकता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मी एंड भावना ऑलवेज विद यू।
थैंक यू पीयूष, डॉक्टर नलिन मिश्रा, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू हम पे विश्वास करने के लिए। डेफिनेटली है ना, एक और प्रयास, केवल और एक और प्रयास सफलता से आपको मिलाने वाला है डेफिनेटली। और यहाँ पर पूरे विश्वास के साथ हमको ये कहना है कि आई एम द बेस्ट, राइट। मैंने सबको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है और हम आह्वान कर सकते हैं, आई एम द बेस्ट, I am the best. I am the best.